दिलीप कुमार ने सायरा बानो से शादी तो कर ली थी, पर उनकी बहनें उन्हें किसी और के साथ बांटने को राजी नहीं थी। दिलीप कुमार ने अपनी लिखी किताब में बताया था कि कैसे उनकी बहनों ने उनकी दूसरी शादी करवा दी और सायरा का जीना मुहाल कर दिया था। घर के पूरे हालात बताए थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय सिनेमा के ट्रेजेडी किंग कहे जाने वाले दिलीप कुमार की 11 दिसंबर को 103वीं बर्थ एनिवर्सरी है। सिनेमा के सबसे हैंडसम और चार्मिंग एक्टर्स में शुमार दिलीप कुमार ने 40 के दशक में फिल्मों में एंट्री की और कई दशकों तक राज किया। वो अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहे। उस दौर के अखबारों और मैगजीन में दिलीप कुमार के अफेयर के खूब किस्से भरे रहते थे और जब उन्होंने सायरा बानो से शादी का फैसला किया तो फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं था। सायरा भी फूली नहीं समा रही थी। आखिर उनकी उस शख्स के साथ शादी हो रही थी जिसके साथ हमेशा से पूरी जिंदगी बिताने का उन्होंने सपना देखा था। हालांकि दिलीप कुमार और सायरा बानो की राह आसान नहीं रही। दिलीप कुमार के घर में सायरा बानो के लिए ऐसे हालात बना दिए गए कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। वहीं दिलीप की बहनें उनकी दूसरी शादी करवाने पर तुली थी। इस सारे किस्से का जिक्र दिलीप कुमार की लिखी किताब दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो में किया गया है। शादी के वक्त दिलीप कुमार 44 साल के थे और सायरा सिर्फ 22 साल की। दोनों की उम्र में 22 साल का फर्क था। दिलीप इतने बड़े हो चुके थे कि उन्हें अपने तौर तरीकों की आदत पड़ चुकी थी और सायरा उम्र के उस पड़ाव पर थी जहां उन्हें लगता था कि वो पति दिलीप के साथ तालमेल बिठा लेंगी। लेकिन दिलीप कुमार के घर में ऐसा अजीब माहौल पैदा हो गया जिसका असर सायरा बानो के स्वास्थ्य पर पड़ने लगा था। तब उन्हें लंदन में एक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती होना पड़ा था। ये भी कहा जाता है कि दिलीप कुमार ने बहनों के दबाव में आकर ही 1980 के दशक में अस्मा रहमान से शादी की थी, जो उनकी दूसरी पत्नी बनी थी। हालांकि जब सायरा बानो को इस बारे में पता चला तो दिलीप कुमार ने अस्मा रहमान को तलाक दे दिया था। दिलीप कुमार के पेरेंट्स की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद 11 भाई बहनों का भार उन पर आ गया था। एक तरह से वो तब परिवार का मुखिया बन गए थे। वो 11 भाई बहनों के साथ साथ उनके परिवारों का भी भार उठा रहे थे। इस कारण उन सभी को लगने लगा था कि उनका दिलीप कुमार की जिंदगी पर अधिकार है। वो ये अधिकार जताने लगे थे। इसीलिए जब दिलीप कुमार को साल 1966 में सायरा से प्यार हुआ और फिर उन्होंने शादी की तो वो जानते थे कि उनके परिवार को उनकी जिंदगी में किसी और को स्वीकार करने में कठिनाई होगी। तब दिलीप कुमार ने एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि शादी के बाद वो और सायरा तब तक अलग रहेंगे जब तक कि वो अपने परिवार के सदस्यों के रहने के लिए कोई दूसरा ठिकाना नहीं ढूंढ लेते। दिलीप कुमार ने खुद अपनी लिखी किताब में अपने घर की स्थिति और हालातों के बारे में बताया था। दिलीप कुमार ने अपनी घरेलू स्थिति के बारे में बात करते हुए लिखा था कि मेरा परिवार मेरी देखभाल करने का आदी था। उनके लिए मेरी जिंदगी में एक नए व्यक्ति को आसानी से स्वीकार करना असंभव नहीं तो कम से कम मुश्किल तो होगा। साथ ही उनके लिए भी परिवार के साथ यानी सायरा बानो को भी परिवार के साथ बिना किसी समस्या के रहना मुश्किल होगा। इसे लेकर दिलीप कुमार ने सायरा बानो को पहले ही बता दिया था कि उनका परिवार उनके लिए बड़ी चुनौती होगा और उसे संभालने के लिए उन्हें तैयार रहना होगा। दिलीप कुमार ने अपनी किताब में लिखा था कि मैंने उनसे यानी सायरा बानो से कहा कि ये होगा ही कि अगर मैं 7वें आसमान की हूर भी लाऊंगा तो उसे स्वीकार नहीं कर पाएगी मेरी फैमिली। वो मेरे अकेले रहने के इतने आदी हो चुके थे कि मुझे किसी के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। मैंने सायरा से कहा कि ऐसी परिस्थितियों में हमारी शादी को सही शुरुआत और माहौल देने के लिए हमें अलग अलग रहना होगा। दिलीप कुमार ने सायरा से कहा था कि वो अपनी बहनों के लिए अलग ठिकाना ढूंढेंगे जो तब तक उनके साथ ही रह रही थी। दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी के बाद
घर में 2 स्टार्स आ गए थे और उनका परिवार सायरा के आने से आए बदलावों के लिए तैयार नहीं था। दिलीप कुमार को लगा था कि उनकी बहनों को उन्हें किसी और के साथ शेयर करने में मुश्किल होगी, पर सायरा के प्रति उनकी नाराजगी देखकर वो हैरान रह गए थे। दिलीप के परिवार पर उनकी बड़ी बहन सकीना का दबदबा था और उनकी दूसरी बहनें और जीजाजी भी अक्सर घर आते जाते रहते थे। सायरा बानो की जिंदगी दिलीप कुमार की बहनों ने मुश्किल बना रखी थी। वो जानबूझकर ऐसा कर रही थी। छोटी छोटी बातें, जैसे सायरा का जैसे ही नहाने का समय होता दिलीप की बहनें शावर पर कब्जा जमा लेती। तब सायरा मजबूरी में माता पिता के घर जाकर तैयार होती थी। दिलीप तब लाचार थे और समझ नहीं आ रहा था कि वो उनकी मदद कैसे करे। दिलीप हमेशा बहनों के साथ रहे थे तो उन्हें निराश भी नहीं करना चाहते थे। इसके कारण सायरा बीमार पड़ गई और उन्हें अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, जिसका इलाज लंदन में चला। इसके बाद दिलीप सायरा को लेकर उनके घर ही शिफ्ट हो गए ताकि उनके खुद के घर के प्रतिकूल माहौल और झगड़ों का सायरा पर असर ना पड़े। किताब में बताया गया है कि एक बार जब मनोज कुमार पत्नी के साथ दिलीप के घर पहुंचे तो उनकी बहन ने सायरा को ताना मारा, जो तब मेहमानों से मिल रही थी। साथ ही बदतमीजी से बात भी की। हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे थे। फिर बहनों के दबाव में आकर दिलीप कुमार ने दूसरी शादी कर ली थी। किताब में दिलीप कुमार ने बताया कि साल 1982 में उन्होंने अस्मा रहमान नाम की एक महिला से शादी की। साथ ही बताया था कि वो एक ऐसी स्थिति का शिकार हो गए थे जिससे सायरा के साथ उनकी शादीशुदा जिंदगी में गहरा संकट पैदा हो गया था। दिलीप कुमार ने यह भी बताया कि उनकी मुलाकात अस्मा से उनकी बहनों के जरिए हुई थी। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।